नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। एडवांस मैथ की सीरीज हमारी यहाँ चल रही है बच्चों, और आप लोगों को भी पता है जो हमारी एडवांस मैथ की सीरीज होती है वो डेली 5 बजे आप लोगों की यहाँ पे शाम को लाइव होती है। और जो अर्थमेटिक की जो आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं वो सुबह डेली 10 बजे लाइव आप लोगों को मिलती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें ताकि एस्टेट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट आप लोगों की मिस ना हो सके। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे बच्चों, लेकिन कब, जब हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कब कब खत्म होगा। पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी थी कि आप लोगों का इस डेट को ये टॉपिक ऐसे खत्म होते जाएंगे। वो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। जैसे ही आप लोगों का टॉपिक सिलेबस खत्म होता है मैथ का, उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी अब तक एस्टेट में और यूपी टेट में और सी टेट में क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं। एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे परसेंटेज उठा लिया तो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन बन सकते थे बढ़िया से बढ़िया, वो सारे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग, और इस चैप्टर के बाद आप लोगों का 2D और 3D चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। पीआरटी में इसके 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के आते ही हैं, और टीजीटी में ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 5 से 6 से बढ़ के 10 से 11 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक चैप्टर आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2D और 3D चैप्टर। तो इसको हम लोग सर्ट्स जैसे ही खत्म होता है, आज हमारी लास्ट वीडियो है सर्ट्स एंड इंडिसेस की, इसके बाद हम लोग 2D और 3D चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है, 2 नंबर देके ये पूछ लेता है कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जैसे अगर मैं ये लिखूं 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो इनमें से बड़ा कौन होगा। तो आपने ये देखा सर, पावर क्या है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो आप लोग इस पावर सेम होने के बाद आप इस पावर को भूल जाओ, आप कंपैरिजन किसका करो, 4 और 5 का करो। तो आपने देखा भी 4 बड़ा है या 5, तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ से बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये बोलूँ 5 की पावर 6 और 4 की पावर 6, तो आपने क्या देखा, पावर क्या है, पावर सेम है, इसका मतलब वैल्यू कौन सी बड़ी हो जाएगी, 5 बड़ा है 4 से। अगर मैं यहाँ से बोलूँ 5 की पावर 7 और 6 की पावर 7, तो आपने देखा पावर सेम है, इसका मतलब बड़ा कौन हो जाएगा, 6 बड़ा हो जाएगा यहाँ से। सेम अगर यही अगर पावर सेम ना हो तो हम कैसे देखेंगे, जैसे मैं ये लिख दूं भाई 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, तो आपने क्या देखा भी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू सेम है। अब आप ये देखो भी 4 बड़ा है 5, तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है, यानी 3 की पावर 5 बड़ा होगा किससे, 3 की पावर 4 से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं भाई 2 की पावर 8, यहाँ लिख दूं भाई 2 की पावर 10, तो कौन सा बड़ा होगा। आपने ये देखा भी 2 को 8 बार लिखा जा रहा है, 2 को 10 बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा, 2 की पावर 10 बड़ा होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों से थोड़ा सा अगर मुश्किल पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकता था वो ये भी पूछ सकता था भाई 2 की पावर 40 बड़ा होगा या 3 की पावर 30 बड़ा होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 4 गुणा में 10 भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो भाई, 3 गुणा में 3 की पावर 10 भी लिख सकते हो। आपको पता है अगर आप इसे इस तरीके से सॉल्व करते, 2 की पावर 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 16 होता है। 16 की पावर कितनी है, 10। 3 की पावर 3 कितना होता है भाई, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 27 की पावर 10। आपने क्या देखा, पावर क्या बन गई आप लोगों की, सेम बन गई। तो आप ये देखो भी 16 बड़ा होगा या 27, तो आप बोलोगे सर 27 बड़ा होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को करना क्या है, अगर पावर सेम नहीं है तो पावर को सेम आप लोगों को करना है, क्योंकि आपने देखा बेस वैल्यू को आप सेम नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आप लोगों ने जब पावर ऊपर सेम कर ली तो आपने देखा 16 बड़ा होगा या 27, तो आपने बोला सर 27 बड़ा होगा, इसका मतलब 3 की पावर 30 बड़ी होगी 2 की पावर 40 से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14,
ये आप लोगों से वो पूछना चाहते हैं कि इनमें से बड़ा कौन होगा और छोटा। तो देखिए 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 5 गुणा में 11, और इसको क्या लिख सकते हो भाई 17 गुणा में 14। इसको क्या लिख सकते हो भाई आप 2 की पावर 55 इसे लिख सकते हो, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा हुआ है जब भी ये होता है a की पावर m और ये n होता है, ये हमेशा क्या होती है भी आपस में गुणा हो जाती है, पावर यानी m इंटू में n हो जाती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है शॉर्ट्स में, तो हमने देखा 5 गुणा में 11 का कितना आ गया 2 की पावर 55। देखिए 17 की पावर 14 कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इस 17 को एक बारी के लिए क्या मान लेता हूँ भाई 16 मान लेता हूँ। 16 की पावर 14 कैलकुलेट करना, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 4 गुणा में 14 लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा अगर ये पावर गुणा होंगी तो ये क्या होगा भाई 2 की पावर क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। तो मैंने ये देखा 2 की पावर 56 और 2 की पावर 55, तो आपने देखा भी बड़ा कौन होगा, तो आपने बोला सर 2 और 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 की पावर 56 बड़ा होगा। तो आपने क्या देखा 2 की पावर 56 किसके क्या लेके कैलकुलेट कर रखा था आपने 16 की पावर 14। अगर यही इससे बड़ा है, इसका मतलब 17 की पावर 14 तो इससे बड़ा होगा ही होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 17 की पावर 14 बड़ा होगा 32 की पावर 11 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना था, आपने क्या देखा 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 55 हो गई। 17 को आप लोग कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या देखा भी 17 को आप 16 में तोड़ लो, अगर 16 मान लो इसको एक बारी के लिए, तो मैंने देखा 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 में। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब कितना आ गया 16 हो गया। इस 4 को अगर इस 14 से गुणा करूंगा तो 2 की पावर 56 हो गया। आपने देखा बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम होने के बाद आप कंपैरिजन किसका करते हो बच्चों, ऊपर वाली संख्या का। आपने देखा 55 बड़ा होगा या 56, तो आपने बोला सर 56 बड़ा होगा, 56 बड़ा है इसका मतलब 2 की पावर 56 बड़ी होगी किससे 32 की पावर 11 से। लेकिन 2 की पावर 56 आपने किसका ले रखा है 16 की पावर 14, लेकिन इसके बजाय आपको लेना क्या था 17 की पावर 14। आपने देखा जब 16 की पावर 14 इससे बड़ा आ रहा है तो 17 की पावर 14 तो इससे और भी बड़ा आएगा। तो इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि बड़ी वैल्यू क्या होगी तो आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे कई बार आप लोगों से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में ये पूछ लेता है 2 3 4 की पावर 4 और 6 की पावर 6, तो इनमें इसको आप कैसे लिख सकते हो भी 2 की पावर आधी है ये, 3 की पावर कितनी है 1/3 है ये, 4 की पावर कितनी अभी 1/4 है, ये 6 की पावर कितनी अभी 1/6 है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एलसीएम किसका लेना है भी आप लोगों को, एलसीएम लेना है 2 3 4 और 6 का। ये 2 3 4 किसका एलसीएम लेना है भी इसका एलसीएम लेना है आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पे डैश भी कर देता हूँ आपको पता लग जाएगा ये वैल्यू कौन सी लिख रही है मैंने, ये 2 3 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 12 से गुणा कर दो। 12 से गुणा करते हो तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 6। ये कितना आ जाएगा 4 से कटेगा तो ये आ गया 3 की पावर 4। ये कितना आ जाएगा ये 3 से कटेगा 4 की पावर 3। ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 2। तो आपने क्या देखा बच्चों 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 3 की पावर 4 कितनी होती है भाई 81 होती है, 4 की पावर 3 यानी क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है। तो आपने देखा सबसे बड़ी वैल्यू बतानी थी, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है अभी 81। 81 किसकी वैल्यू है इसकी, तो सबसे बड़ा नंबर यानी ग्रेटेस्ट पूछेगा तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्यूब रूट 3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट आप लोगों से पूछता है तो स्मॉलेस्ट आपने देखा स्मॉलेस्ट क्या है 36, 36 किसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा, बड़ा नंबर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और डायरेक्ट ही बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखिए इतना नहीं लिखना है उसमें आप लोगों को, डायरेक्ट आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे अब वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का रूट थ्री अंदर में क्या लिखा है 4, 6 पावर 4, ये 6 और अंडर रूट में 8। तो आपने क्या देखा अभी यहाँ से जो एलसीएम लेना है इसका मतलब क्या है अभी 3 की पावर हाफ
4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4 और 8 की पावर 1/6। तो इनका सभी का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 की पावर 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा भी 8 की पावर 2 आ जाएगा। आपने क्या देखा भी सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर ये आएगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कितना आएगा? ये। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये कितना होता है? अगर आप कैलकुलेट करते हो इसे तो कितनी बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना है इसको। यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो ये 256 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 27 गुणा में 27। यानी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की? ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की? ये हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बच्चों आप लोगों को करना कैसे है? आपने ये देखना भी, इसको क्या लिख सकते हो? पावर हाफ, इसको पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो? 1/4 पावर, इसको लिख सकते हो 1/6। इन पावर का क्या लेना है आप लोगों को? एलसीएम लेना है। 12 12 12, फिर गुणा कर दो। फिर ये जो आंसर आएगा इसमें ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से आ जाता है, देखिए कई बार क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से ना दे के वो इस तरीके से दे देता है 2 की पावर 500, 2 की पावर 250, 4 की पावर 300 और 3 की पावर 350। तो देखिए भी इनकी इतनी पावर कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं एक ऐसा नंबर देख लेता हूं जो सभी से क्या हो जाए भी भाग हो जाए। अगर मैं इनको 50 से डिवाइड कर दूं, पावर को 50 से डिवाइड कर दूं, तो नई पावर क्या आ जाएगी? 50 से सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 10। ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। ये कितना आ जाएगा? 4 की पावर 6। ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 7 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 5 है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा में 6, यानी ये हो गया आप लोगों का 2 की पावर 12 हो गया। ये कितना है? 3 की पावर 7 है। तो आपने देखा भी इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। अब ये देख लेते हैं ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग इसको। 2 की पावर 12 और ये 3 की पावर 7। तो देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे बताइए भाई। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं 2 की पावर 12, 3 की पावर 7, आपने देखा बेस वैल्यू सेम बन सकती है इनकी। तो आपने देखा सर बेस वैल्यू सेम नहीं बन सकती, ठीक है। बेस वैल्यू सेम नहीं बन सकती तो आपने क्या देखा भी 3 की पावर 7 तक ये गुणा करना है, 2 की पावर 12 तक ये गुणा करना है। तो बड़ा कौन सा होगा आप लोगों का? पावर ये बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस कितना है अभी इनके बीच में? 10 का डिफरेंस है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 4 का। तो वैल्यू बड़ी कौन सी आएगी? 2 की पावर 12 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू बड़ी आने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोग ऐसे देख लीजिए इसे, ठीक है। 4 की पावर 6, 3 की पावर 7, इसको आप क्या लिख सकते हो अभी? 64 गुणा में 64। इसको क्या लिख सकते हो आप? 27 गुणा में 27 गुणा में 3 लिख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हो 64 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 4 का स्क्वायर कितना होगा अभी? वैसे सबसे बड़ी वैल्यू यही आएगी 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 गुणा में 4 कितना होता है? 24। 24 का डबल कितना हो गया? 48। तो ये हो गया 6, 9, 10 और 1, ये आ गई वैल्यू 4096। 27 का स्क्वायर कितना होता है और उसको 3 से गुणा करना है। 27 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना होता है? ये 729 होता है। 729 को 3 से गुणा करोगे तो ये 4000 नहीं बन पाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 की पावर 5 आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी और ये पावर सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो देखिए अगर क्वेश्चन अगर मुश्किल पूछना चाहता तो आप लोगों से ये पूछ सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। लगभग
आप ये मान के चलिए भी 4 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 7 है। अगर आप इसको 3 की पावर 6 मान लो एक बारी के लिए, तो आपने क्या देखा पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है या 3 है? तो आपने देखा सर 4 है, तो इसका मतलब ये आंसर आप लोगों का यहाँ से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कई बार आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है वो। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है आप लोगों की अच्छे क्वेश्चनों की। अगर 2 की पावर x बराबर दे रखा है आपको 4 की पावर y बराबर दे रखा है आपको 8 की पावर z के, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है x y और z की गुणा करते हो तो ये आएगा 288 आएगा। और फाइंड क्या करना है आप लोगों को, फाइंड करना है आपको x 1/4y प्लस 1/6z आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हो भी 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हो भी 2 की पावर 2y, इसको क्या लिख सकते हो भी ये किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की क्यूब बटे 3z। आपने क्या देखा ये दो सारी चीजें क्या है, बेस वैल्यू क्या सेम है, बेस वैल्यू सेम है, इसका मतलब x किसके बराबर है 2y के, 2y किसके बराबर है 3z के। तो आपको पता लग गया भी x किसके बराबर है, यहाँ से 3z के बराबर है, y किसके बराबर हो जाएगा वहां से 3z बटे में 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, z आपका z के बराबर ही है, क्योंकि ये वैल्यू आपको किस में पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। x की जगह क्या लिख सकते हो आप 3z, y की जगह क्या लिख सकते हो 3z डिवाइड बाय 2 लिख सकते हो। ठीक है, z की जगह क्या लिख सकते हो z लिख सकते हो, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको 288 के बराबर दे रखा है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आ जाएगा 9z क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये किसके बराबर 288 के बराबर। अगर इस 9 को यहाँ से डिवाइड करते हो तो 9 गुणा में 3 कितना होता है 27, कितना बच जाएगा 1, और ये कितना हो गया 8। तो ये कितने पे गया, इससे 32 पे गया, ये इससे कितने पे कटेगा 32 पे कट जाएगा, ये तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये z की क्यूब हो गया आप लोगों का किसके बराबर 64 के बराबर। z की क्यूब अगर 64 के बराबर है तो z आपका किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 के बराबर। z की वैल्यू कितनी आ गई 4, अगर z की वैल्यू 4 है इसका मतलब 3 गुणा में 4 कितना हो गया 12, ये कितना हो गया अभी 3 गुणा में 4 बटे में 2, यानी ये कितना हो गया 6 हो गया, और z की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की यहाँ से 4 आ गई। तो x की वैल्यू आप लोगों को पता लग गई 12 है, y की वैल्यू 6 है, और z की वैल्यू कितनी है 4 है। अब ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये देखिए अभी ये चीज आप लोगों को निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 12 गुणा में 2 कितना आ गया अभी 24, y की वैल्यू कितनी आई है 6, तो 4 गुणा में 6 कितना आ गया 24, z की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ गया 1/24। मैंने क्या देखा भी बेस वैल्यू सभी में सेम है, अगर बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली चीजें जुड़ जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा 3/24 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया तो मैं दोबारा बताता हूँ, 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 4 की पावर y, 4 को क्या लिख सकते हो भी 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ये हो गया 2 की पावर 2y, ये हो गया 2 की पावर 3z। बेस वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, तो ये आप लोगों की इक्वेशन आ गई यहाँ से। फिर आपने देखा भी ये इक्वेशन आप लोगों को है ना कैसे भी करके इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी है, तो आपने क्या देखा भी यहाँ पे x और y को z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो x को लिख सकते हो आप 3z, y को लिख सकते हो 3z बटे में 2, z को z ही लिख सकते हो, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी। 3 गुणा में 3 हो गया 9, z की गुणा कितनी बार हो रही है 3 बार, तो ये कितना होगा z की क्यूब डिवाइड बाय 2। अगर इस 9 को अगर आप लोग इससे काटते हो बच्चों तो कितने पे कटेगा ये 32 पे, ये तो उधर जाके क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, 32 गुणा में 2 कितना होगा 64, 64 किसकी क्यूब होती है 4 की, z की वैल्यू आ गई 4, तो 3 गुणा में 4 कितना हो गया 12, 3z बटे में 2, तो ये कितना आ गया यहाँ से y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 4। ये वैल्यू हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी थी, यहाँ सेटिस्फाई करने के बाद हमें पता लग गया जो आंसर आएगा वो हमारा 3/24 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां से। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है, और लाइक जरूर करें वीडियो को। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता था, अब 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है भाई 6 की पावर माइनस z के बराबर, ठीक है। अब ये आपको किसके बराबर दे रखा है, आपको फाइंड करना है भाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 बाय जेड, ये चीज आप लोगों को यहां से फाइंड आउट करनी है किसके बराबर होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां से लिख रहा हूं मैं 2 की पावर x को किसके बराबर मान लिया, k के बराबर। तो 2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 2 की वैल्यू होगी x 1 बाय k 1 बाय x, ठीक है। 3y को आपने किसके बराबर मान लिया, k के। तो 3 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी k, और ये जो पावर है ये जो y है ये क्या पे ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 6z है माइनस z, इसको क्या लिख सकते हो, ये k के बराबर मान लिया। तो 6 बराबर हो गया आप लोगों का k 1 बाय z, और ये क्या है पावर माइनस में। तो आपने क्या देखा भी 6 कैसे बना सकते हो, आप कर सकते हो 2 गुणा में 3। अगर इनकी गुणा करते हो 2 गुणा में 3 तो ये कितना हो जाएगा भी 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा k इंटू में 1 बाय एक्स इंटू में k इंटू में 1 बाय वाई हो जाएगा। आपने क्या देखा भी बेस वैल्यू सेम है तो ये जुड़ जाएगी। तो 6 बराबर हो जाएगा 1 बाय एक्स के 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई के बराबर हो जाएगा। आपने देखा भी 1 6 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 प्लस का साइन आएगा, ये बात ध्यान रखने। तो यहाँ से ये 6 किसके बराबर है, के की पावर 1 बाय जेड के बराबर है। तो इसको आप लोग यहाँ से ये लिख लीजिए 1 बाय जेड, ये बराबर है के 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई के। तो आपने क्या देखा बेस वैल्यू क्या है, सेम है, बेस वैल्यू सेम है तो हम इसको बराबर रख सकते हैं 1 बाय जेड माइनस बराबर 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई। अगर ये इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई प्लस में 1 बाय जेड, जो कि बराबर हो गया आपके 0 के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। देखिए दोबारा बता देता हूँ, 2 की पावर x 3 की पावर y 6 की पावर माइनस z। अब देखिए हमने ये देखा बेस वैल्यू किसी की भी सेम नहीं है, बेस वैल्यू किसी की भी सेम नहीं है तो इनको बराबर कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मैं इसको है ना सभी को k के बराबर मान देता हूँ। तो 2 की पावर x किसके बराबर है, k के। अगर 2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये जो पावर है यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ये पावर जो y है यहाँ पे क्या आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, k की पावर 1 बाय वाई। ऐसे ही सेम ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने क्या देखा 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3 भी लिख सकता हूँ। 2 गुणा में 3 करूंगा तो क्या मिलेगा 6। अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो मैंने देखा पावर बेस वैल्यू क्या है, सेम है। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आपने क्या देखा एक जगह पे 6 बराबर है के 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई के बराबर, एक जगह आपने देखा 6 बराबर है के की पावर 1 बाय जेड के बराबर है माइनस में। तो इनको आपने आपस में बराबर कर लिया। आपने देखा भी के बराबर है के तो के से के आप लोगों का यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब ये आप लोग किसको कंपेयर करोगे, पावर को कंपेयर करोगे। तो आपने देखा माइनस 1 बाय जेड बराबर है 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई के। लेकिन आपको इक्वेशन क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर इसको अगर आप लोग उधर लेके जाते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर आप लोगों का ये आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के सर्च एंड इंडिसेस में आ सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों की इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। देखिए अब जो आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार आप लोगों के एग्जाम में आए हुए भी हैं, और उन क्वेश्चनों को आप लोगों को देखिए डायरेक्ट कैसे करना है बिना लिखे, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का सर्ट्स का हर साल आप लोगों के पेपर में आता ही आता है। 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 प्लस में रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ये हो गया आप लोगों का रूट 5 प्लस में रूट 3। ऑप्शन हो गए भी आप लोगों के 0 4
√2 और डी ऑप्शन हो गया आप लोगों का √3 6। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए डायरेक्टली अगर आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो 0 आएगा। कैसे आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने देखा भी 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 1 मेरे को यहाँ दिख रहा है। 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 3 मेरे को ऊपर दिख रहा है। 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 2 मेरे को ऊपर दिख रहा है। अगर इनका डिफरेंस अगर मुझे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे रूट से आगे, तो इसका मतलब आंसर हमेशा आपका कितना आएगा, 0 आप लोगों का यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसे बेसिक से सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट ऐसी इसी तरीके से करने हैं। तो देखिए भी हमें यहाँ पे ना इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, प्रेम्यकरण करना पड़ेगा इसका। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रीमियकरण करना। ठीक है, रैशनलाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रीमियकरण करना। वो कैसे होता है अभी, जैसे ये है, मैं एक बार इसको कंपेयर कर रहा हूं। अगर इसका प्रीमियकरण करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सेम ऐसे ही यहां लिख देंगे, लेकिन साइन क्या होगा, बीच में माइनस का होगा। ठीक है, ये प्रीमियकरण क्यों करते हैं आप लोग, रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि बेस की वैल्यू जो होती है ना, बेस की वैल्यू में आपको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। ठीक है, ताकि बेस की वैल्यू में 1 बन जाए आप लोगों का और ऊपर जाके ये सॉल्व हो जाए। तो आपने ये देखा भी, अगर यहाँ से अगर आप लोग रैशनलाइजेशन करते हो तो ये जो नंबर है सेम ऐसे ही लिखना है, लेकिन जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस। ये क्या दिखा भी, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, a प्लस बी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों का होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग इसे सोल्व करोगे तो आपने देखा √3 का स्क्वायर किया तो कितना मिलेगा, 3। 2 का स्क्वायर कितना किया तो भाई 2। 3 में से 2 गया तो कितना आंसर आ गया आप लोगों का, 1 आ गया। तो ये रैशनलाइजेशन होके क्या आ जाएगा आप लोगों का, √3 माइनस √2 डिवाइड बाय 1 आप लोगों का यहाँ से रैशनलाइजेशन करके आ जाए। रैशनलाइजेशन में क्या होता है अभी, ये पावर आप लोगों की बदल जाती है और जो इनका डिफरेंस होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अगले बार से हम लोग ये जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। ये जो पावर है रैशनलाइजेशन करोगे तो सेम ऐसे ही होगा, पावर आप लोगों की चेंज हो जाएगी और इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आप लोगों का नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, √5 ये हो गया √3 माइनस √2, डिफरेंस कितना हो गया इनका, 1 हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 √3 ये हो गया आप लोगों का √5 माइनस √2, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 2 √2, ये ऊपर बदल के माइनस साइन चेंज हो जाएगी, बस बाकी सारी चीज सेम रहेगी। इनका डिफरेंस कितना हो गया, भी 2 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ गया, भी √15 माइनस √10 माइनस √3 की गुणा √5 के साथ करोगे कितना आ गया, 15, कितना आ गया, माइनस √6 हो गया। यहाँ से अगर आप लोग करते हो तो ये कितना आ गया, भी √10 आंसर हो गया। यहाँ से ये रूट की गुणा अगर इसके साथ करते हो तो माइनस √6। तो आपने क्या देखा भी, माइनस के √15 से प्लस का √15, माइनस के √10 से प्लस का √10, माइनस के √6 से प्लस का √6 आप लोगों का यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आप लोगों के आपस में इस तरीके से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में, सिर्फ आप लोगों को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इतना लिख रहे हो तो देखिए कोई फायदा है नहीं आप लोगों का, फिर क्वेश्चन हमें डायरेक्ट सोल्व करने आने चाहिए। हमें ये देखना है भी 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 1 मुझे यहाँ दिख रहा है। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3 3 मुझे यहाँ दिख रहा है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। अगर डिफरेंस अगर आप लोगों को ऊपर दिख रहा है तो हमेशा आंसर कितना आएगा आप लोगों का, 0 आंसर आप लोगों का यहाँ से आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं, उसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है कि आंसर कितना आएगा। देखिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही दे दोगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3√7 5 रूट प्लस √2 माइनस 5√5 √7 प्लस √2, ये हो गया अभी आपका 2√2, ये हो गया 7 रूट प्लस 7। देखिए भी आपने क्या देखा, डिफरेंस कितना है, 3, डिफरेंस कितना है, 5, डिफरेंस कितना है, 2, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। बच्चों यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ।
ठीक है, आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास एक स्मार्ट अप्रोच है, आप लोगों को भी पता है इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। डिफरेंस ऊपर दिख रहा है, डिफरेंस ऊपर अगर दिख रहा है तो सीधा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 0 आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को हमेशा ये देखना है, अगर डिफरेंस अगर आप लोगों को ऊपर दिख रहा है इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आप लोगों का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, देखिए एक क्वेश्चन और है, 3√2 ये हो गया √6 प्लस में √3 ये हो गया -4√3 ये हो गया अभी 5 प्लस रूट, एक मिनट क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ 6 आएगा आप लोगों का, प्लस √6 ये हो जाएगा √3 प्लस में √2। इसका आंसर सोल्व करना है। देखा अभी डिफरेंस कितना है, 3 से 3 कट गया, डिफरेंस कितना है, 4 से 4 कट, डिफरेंस कितना है, 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, इसका 0 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं जिसमें आंसर आप लोगों का हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए 0 कब नहीं आएगा, अब आप लोगों के मन में डाउट ये भी आ रहा हो, मुझे पता है जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी तो बच्चों के मन में डाउट क्या क्रिएट हो सकते हैं वो मुझे पहले ही पता लग जाता है। तो आपने बोला सर 0 आ रहा है, अब ऐसा केस भी तो हो सकता है जिसमें आंसर 0 ना आए, ऐसा हो सकता है कब, देखिए आपने ये सीरीज में देखा, अगर ध्यान से देखा तो एक प्लस की सीरीज एक माइनस की, माइनस प्लस या प्लस माइनस ऐसे आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोगों को सीरीज प्लस प्लस में ही दिख रही हो, अगर आप लोग कुछ जोड़ रहे हो इसका मतलब वो आंसर आप लोगों का कभी भी 0 नहीं आएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे साइन प्लस होता है, यहाँ पे भी साइन प्लस है, तो आप लोगों का अगर आप लोग किसी संख्या में अगर कुछ जोड़ते हो तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो वहां पे आंसर कैसे निकालना है वो भी अब मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कैसे निकालना है। देखिए भाई इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, 2√5 प्लस √3 प्लस 3√6 माइनस √3 प्लस 1√6 प्लस √5। कई बच्चे क्या करेंगे, अब इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, जो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर देंगे ऐसे, कई बच्चे बोलेंगे सर डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 1, तो ये डिफरेंस कट रहा है, इसका आंसर 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा बच्चों, अब की बार आंसर 0 नहीं होगा आप लोगों का, ऐसा क्यों, देखिए उसका भी रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि आपने क्या देखा, सीरीज क्या है प्लस और प्लस में, अगर प्लस प्लस में है इसका मतलब कोई संख्या एक दूसरे से कट ही नहीं पाएगी, तो अगर आप लोग चीजें जोड़ते जा रहे हो तो आंसर कभी भी आप लोगों का 0 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लेकिन आप लोग आंसर डायरेक्ट कैसे दे सकते थे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको भी पता है अगर आप लोग इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो ये जो ऊपर है पावर जाके क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी। पहले मैं एक बार बेसिक भी बता देता हूँ, इसका डिफरेंस नीचे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस सेम ऐसे ही आप लोग यहाँ करोगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा अभी, √6 प्लस में √3, क्योंकि ये जो साइन होता है चेंज हो जाता है, इनका डिफरेंस जो होता है वो नीचे आ जाता है, 3 से 3 कट गया। सेम ऐसे ही ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, √6 माइनस √5, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 से 1 कट गया। फिर आपने यहाँ से क्या देखा अभी, √5 माइनस √3 प्लस √6 प्लस में √3 प्लस में √6 प्लस में माइनस में √5, तो आपने क्या देखा अभी, माइनस से प्लस वाली चीज कट गई, माइनस से प्लस वाली चीज कट गई, तो यहाँ से आंसर कितना आया अभी आप लोगों का, 2√6 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। देखिए लेकिन आप लोग डायरेक्ट आंसर कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन का, डायरेक्ट आंसर कैसे करना था, आपने ये देखा भी ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस वाली जो चीज है ना √3, ये √3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और ये जब प्लस √5 है ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ये चीज ऊपर जाके माइनस की हो रही है तो इसका मतलब ये तो आप लोगों की ऊपर जाके कट जाएगी, तो यानी ये तो आप लोगों को पता लगे 0 तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है ये √3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस की, यानी ये भी कट जाएगी किसी से। √5 नीचे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी ये भी किसी से कट जाएगा। तो आंसर कितना होगा, डायरेक्ट आप लोगों का ये होगा। यानी एक बात ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर ये ऊपर जाके माइनस में हो रही है तो ये आंसर आप लोगों का कभी नहीं आ सकता। ये ऊपर जाके प्लस में हो रही है इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैंने देखा ये क्या है भाई, आप लोगों का ऊपर जाके माइनस में हो रही है, यानी √3 में तो आप लोगों का आंसर आएगा ही आएगा नहीं। आपने देखा भी प्लस √5 नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √5, यानी आंसर आप लोगों का √5 भी नहीं आएगा,
जीरो भी नहीं आएगा तो बच गया क्या, अभी आप लोगों का 2√6 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करने थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के पेपर में आता है तो आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व करोगे और बहुत करेक्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन रह गए हैं। यहाँ से आप लोगों की जो वीडियो है वो ज़्यादा देर की नहीं है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो रहती है। और ये अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे वीडियो पे जरूर बने रहे आप लोग। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, जैसे ये लिख दिया आप लोगों के सामने और वो क्या बोलेगा, फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आप लोगों को फाइंड करना है, या फिर ये बोलेगा हिंदी में भी बोलेगा वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे करोगे भी आप लोग, अगर ये x है तो इसका स्क्वायर रूट आप लोगों को निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे करोगे आप लोग, जैसे ये अगर x है, x का क्या निकालना है भी आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। आपने ये देखा भी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, चीज क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, ये क्या है अभी, ये होगा आप लोगों का हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में यानी ये फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा ए और बी। यानी यहाँ पे आप लोगों को इस फॉर्मूले के कंपेयर करना है ये। ठीक है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी और ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे ढूंढनी है। तो आपने क्या देखा, 7 क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करोगे तो 7 मिलेगा। इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में √3 लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा भी ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है √3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग इसे यहाँ सॉल्व करते हो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आपने देखा इससे तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आप लोगों का, ए प्लस बी आएगा। ए कितना है आप लोगों का 2 और बी कितना है √3। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक बताया है मैंने। अब इस क्वेश्चन को देखिए फास्ट से फास्ट कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन को आप लोगों को देखिए बिल्कुल फास्ट कैसे सॉल्व करना था। आप लोगों को ये देखना है, जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे, इससे वैल्यू से बाहर निकालोगे तो कैसे सॉल्व, ये हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ये जो वैल्यू मिलेगी आप लोगों को हमेशा 2ab मिलेगी। तो आपने देखा भी स्क्वायर करके 7 आना चाहिए और वैसे कितना आना चाहिए 4√3 आना चाहिए। तो आपने देखा भी इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में इसका मतलब ए की वैल्यू इतनी हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। साइन क्या दिख रहा है बीच में प्लस का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी का मतलब भाई ए क्या है भाई 2 प्लस बी कितना है √3। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आप यहाँ पे, जहां से आप लोगों को और क्लियर हो सकेगा ये। जैसे ये लिखा हुआ है 13 प्लस 4√3। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये x है लेकिन हमें क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है इसका। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये क्या है, 2 गुणा में है। इसका मतलब आप कैसे 3 है यहाँ पे, ठीक है 13 नहीं है 3 है, ये बात ध्यान रखनी। तो आपने क्या देखा भी, ये ए हो गया, ये क्या हो गया आप लोगों का बी हो गया। कैसे, अगर इसका स्क्वायर करते हो तो आंसर कितना मिलेगा 4, इसका स्क्वायर करते हो तो 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी ये आंसर आ नहीं सकता। इसका मतलब जो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, जब इसका स्क्वायर करते तो ये कितना होगा 4 गुणा में 3 यानी 12, ये कितना हो गया 1, अगर सॉल्व करते तो आंसर कितना आ गया 13 आ गया।
तो आपने देखा भी ए प्लस में बी आंसर आएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस आएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2√3 प्लस में 1। तो ये आप लोगों का यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो पावर होगी ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट आप लोगों को शॉर्टकट कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन है, अगर वर्गमूल पूछा जाए तो आपको पता है ये a² b² के बराबर होगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में a गुणा में b। तो आपने क्या देखा, भी 2 तो हो ही गया, ये हो गया 2√3। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ तो a का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, इसका स्क्वायर कितना हो गया 3, 4 गुणा में 4 जमा में 3 किया तो 7 आ रहा है, लेकिन आंसर कितना चाहिए 13। इसका मतलब ये वैल्यू a है और गुणा में 1 कर दो, 1 करोगे तो भी आंसर यही मिलेगा। तो b की वैल्यू कितनी है, ये। इसका स्क्वायर किया तो कितना मिल जाएगा, 4 गुणा में 3 12, 12 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 13। तो आंसर आएगा आप लोगों का डायरेक्टली प्लस, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2√3 प्लस 1 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आप लोगों को लिखने हैं ये चीजें। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, प्रैक्टिस हम बहुत करेंगे, प्रैक्टिस की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। तो मुझे बताया भी ये स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3 गुणा में √5। इसका स्क्वायर किया तो कितना 9, इसका स्क्वायर किया तो 5। किसके बराबर हो गया 14 के। 14 मेरे को 14 के बराबर दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है √5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 3 प्लस में √5 मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये किसके बराबर होना चाहिए, a² प्लस में b² के। इस 6√5 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में 3√5। 2 तो आप लोगों का फॉर्मूले के यूज हो गया। a की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 का स्क्वायर किया 9, √5 का स्क्वायर कितना है क्या 5, 9 जमा में 5 कितना आ गया बच्चों 14। 14 किसके बराबर दिख रहा है आपको 14 के। इसका मतलब आंसर आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, माइनस है तो माइनस आएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी √5 होगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं बच्चों पेपर में। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते आप लोगों के पेपर में, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, ये 2 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, √5 गुणा में √3 भी लिख सकते हो। तो आपने देखा भी इसका स्क्वायर किया तो कितना मिलेगा 5, इसका स्क्वायर किया तो कितना 3, यानी 8 बराबर है 8 के। इसका मतलब आंसर हो जाएगा a प्लस में b। a की वैल्यू कितनी है √5, b की वैल्यू कितनी है √3। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं भी, लाइव क्लासेस में भी आप लोग बैक जा सकते हैं, बैक जाके आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो। ठीक है, बाकी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, इतना कोई मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 76 प्लस 10√3। इसको क्या, ये आपका किसके बराबर आना चाहिए, a² प्लस में b² के। इसको क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा में 5 गुणा में √3। अगर मैं यहाँ से इसको a मान लेता हूँ तो 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 3, तो 25 और 3 कितना हो गया 28। लेकिन आंसर चाहिए कितना भाई मुझे 76। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है a की, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1। अगर इसका स्क्वायर करता हूँ मैं 5√3 का, तो ये कितना आ गया 25 गुणा में 3 कितना हो गया 75। 1 का स्क्वायर कितना गया 1, तो 75 जमा में 1 कितना हो गया 76। इसका मतलब आंसर आप लोगों का ये मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा a प्लस में b। a की वैल्यू कितनी है 5√3 प्लस में 1 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन्हीं के ऊपर बेस अगर आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सोल्व करना है आप लोगों को, अब वो अब मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, ये इसके बराबर दे रखा है और फाइंड क्या करना है आप लोगों को, b माइनस a फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, b माइनस a और b प्लस a फाइंड आउट करना है, दो चीजें निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो मैंने ये देखा ये किसके बराबर है 2 गुणा में a गुणा में b देखना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
तो आपने इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 3। अगर यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट अब इसको कितना लिख सकते हो अभी 2 प्लस रूट 3 आप इसको लिख सकते हो। ऊपर कितना है अभी 4 प्लस 3 रूट 3 है ये। अब आप लोगों को यहाँ से रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन अगर आप लोगों को करना है प्रीमियर करंट तो इसका यहाँ पे सेम ऐसे ही लिख दो, लेकिन साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बेस वैल्यू में हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए। ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से अगर नीचे से सॉल्व करोगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब इसकी गुणा करोगे आप लोग, 2 गुणा में 4 कितना हो गया 8, 2 गुणा में 3 कितना हो गया 6 रूट 3। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे। अगर इसको सॉल्व करते हो आप लोग माइनस रूट 3 से रूट 3 होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का -9। ठीक है, यहाँ से अगर इसकी गुणा पहले आपको इसके साथ करनी है, -3 की गुणा रूट 3 की गुणा 4 के साथ करनी है तो ये आ जाएगा आपका 4 रूट 3। इसकी गुणा अगर आप इसके साथ करते हो तो रूट 3 की गुणा अगर रूट 3 के साथ करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 9, और साइन क्या है माइनस। नीचे क्या आ गया था वैल्यू 1 हो गई थी। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ से 9 में से अगर 8 घटाओगे, -9 में से प्लस 8 9 है और एक माइनस का 9 है, तो आप इसे अगर जोड़ते हो तो आंसर कितना मिलेगा -1 मिलेगा, प्लस 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। तो ये कितना सॉल्व होकर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट 3। अगर इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से तो ये क्या है a प्लस में रूट b। मुझे यहाँ से b की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको है ना अंदर लेके चला जाता हूँ रूट के, तो अंदर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा अभी ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12। तो ये हो गया a प्लस में रूट b आप लोगों का यहाँ से ये आंसर हो गया। अब आपने क्या देखा कि a की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ से a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू क्या है अभी जो इसके अंदर है, तो b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 12। आपको क्या निकालना था b माइनस a, यानी 12 माइनस और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 13। यहाँ से क्या देखा अभी 12 में अगर -1 जोड़ते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 11 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों आप लोगों के सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड, जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों को करने हैं और किस तरीके से नहीं करने हैं। ठीक है, आज की वीडियो लेट मिलने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, शेड्यूल इतना बिजी है बच्चों, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे रहा हूँ कि आप लोगों की वीडियो मिस ना हो कैसे भी करके। ठीक है, भले ही वीडियो आप लोगों को थोड़ा लेट मिले लेकिन वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिले। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, मैथ की डेली वीडियो आप लोगों की एडवांस मैथ की वीडियो डेली शाम को यहाँ पे 5 बजे होती है, प्लस अर्थमेटिक की जो वीडियो होती हैं, ठीक है, वो आप लोगों की सुबह 10 बजे होती है। तो धन्यवाद दोस्तों।